आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 का 21वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान त्रिमंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान् तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 21वां श्लोक इस तरह से है। वेदा विनाशं नित्यं येन मज्जवयं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, भगवान समझा रहे हैं इसका अर्थ। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी न ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विभिन्न ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है तो आत्मा और शरीर के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से अधिक समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन को समझाते हुए सारे जीवों को देह
और आत्मा के बारे में अधिक से अधिक सुलभता से ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं और कभी कभी भारत भी कहते हैं। पार्थ कहने का मतलब है जो पृथा के पुत्र थे। पार्थ और भारत कहने का ये मतलब होता है कि अर्जुन का पैतृक कुल और अर्जुन का मातृक कुल दोनों ही महान क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता है। महान क्षत्रिय वंश, अर्जुन का कि जो माता का कुल था और अर्जुन के पिता का कुल दोनों महान क्षत्रिय वंश था और उनका ये वंशज है अर्जुन। तो अर्जुन मामूली क्षत्रिय नहीं है, अर्जुन महान क्षत्रियों में से एक है जिस पर कि इस समाज का में धर्म की स्थापना करने का भार है और निर्दोष लोग उससे आशा लगाए हुए हैं कि उसके साथ अर्जुन न्याय करेगा। और चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए उसका ये कर्तव्य बन जाता है जो धर्म कहता है और जो समाज चाहता है उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है और आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं होता है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती है और आत्मा का व्यय भी नहीं होता है, अव्यय है और शाश्वत है। आत्मा इटर्नल है। तो आत्मा तो जैसे है वैसे ही रहेगा, खाली सब बातें आती है मनुष्य के शरीर पर। तो मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और शरीर के बारे में कम सोचना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं जो इस संसार में जितना भी तरह का चीज है, जितना भी तरह का भावना है, जितना भी तरह का रिलेशंस है और जितना भी तरह का क्रियाकलाप है, सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और भगवान जिस चीज को बनाते हैं वो कभी खराब नहीं होता है, सब उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन उसका उपयोग समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, जिसको कि भगवान ही समझते हैं जो कहाँ किसका अच्छा तरह से उपयोग होगा। क्योंकि समय, परिस्थिति, काल के हिसाब से एक ही बात का उपयोगिता अच्छा और खराब में बदल जाता है। एक जगह वह चीज अच्छा है, धर्म परायण कहलाता है और एक दूसरे जगह, दूसरे काल में, दूसरी परिस्थिति में वही कर्म जो है, वही काम, वही वस्तु अधार्मिक हो जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान सब चीज बनाए हैं, कोई भी चीज खराब नहीं है दुनिया में, लेकिन उसका अलग अलग उपयोगिता है। वैसे इसी तरह मनुष्य को भी सोचना चाहिए जैसे भगवान सोचते हैं कब किस चीज का कहाँ पर उपयोग करना चाहिए तो वह धार्मिक कहलाए और समाज के कल्याण के लिए हो जाए। उसमें मनुष्य को भी, खासकर वो व्यक्ति जो व्यक्ति समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समाज के कल्याण का जो दुनिया में बहुत सा चीज है, लेकिन कब किसको का क्या, कब किसके साथ क्या उपयोग होना चाहिए इसके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह ज्ञानी है। नहीं तो वो अगर इस ज्ञान के अनुसार कर्तव्य नहीं करेगा तो वो अज्ञानी कहलाता है और उसी से अधर्म, पाप और अन्याय शुरू हो जाती है। इसमें यह भी कहा गया है, जो गीता में जो है, सो बहुत आदमी कहता है कि गीता में जो है ना वध करना सिखा रहा, भगवान अपने कह रहे हैं कि संहार करो, मारो, तो हम गीता को घर में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो प्रभुपाद जी का कहना है
या हम लोग का कहना है, जो गीता से अगर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है गीता के पढ़ने से या घर में रखने से, तो ईसाई और मुस्लिम के यहाँ तो गीता नहीं है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो मुस्लिम और ईसाई में होता है। ये बात छोड़ दीजिए, जो धर्म धर्म के नाम पर दूसरे धर्म वाले का ही हिंसा करता है, वो लोग ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा उन्हीं लोग के घर में भी सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। उन लोग के अपने पारिवारिक और अपने सामाजिक परिवेश में सबसे ज्यादा हिंसा ईसाई और मुस्लिम में होता है। ये बात अलग है, जो दूसरे धर्म के नाम पर वो लोग सब एकजुट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा घरेलू झगड़ा उन्हीं लोगों के बीच में होता है। सबसे ज्यादा हिंसा देखिए अमेरिका इंग्लैंड में बात बात पर गोली मार देता है। रिलेशन भी सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, आज शादी किया कल छोड़ दिया, 75 को शादी करता है तब भी चैन नहीं है। मुस्लिम सब में भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा हिंसा उन्हीं लोग में होता है, अपने में होता है। आज भारत ही मुस्लिम देश घोषित हो जाए और इंडियन सब 20%, 10% हिंदू बच जाए, तो 90% मुस्लिम अपने में भी लड़ लड़ के तबाह रहेगा, सबसे बेसी झगड़ा होगा, क्योंकि उसकी मानसिक चेतना जो है वो धर्म के अनुसार ठीक से नहीं है। उन लोग को जैसे हम लोग भी गीता नहीं पढ़ते हैं तो समझते हैं कि जो धर्म ये है वो है, लेकिन गीता पढ़ने से पता चलता है धर्म क्या है। उन लोग के साथ भी वही हाल है। जो पढ़ा हुआ लोग है, समझदार है, वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन लोग को समझाने लगता है इधर उधर, तो वो लोग भी अपना इसी तरह कर रहा है। तो ऐसा बात नहीं है, और गीता को पढ़ने से हमको सही ज्ञान पता चलता है, और हम इससे हिंसा और अहिंसा दोनों का सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं समझेंगे। हिंसा और अहिंसा दोनों जरूरी है। अहिंसा जरूरी है तो हिंसा भी अति आवश्यक है, लेकिन कहां पर अहिंसा का जरूरत है और कहां पर हिंसा का जरूरत है, ये हमको समझना पड़ेगा। यही भगवान भी कहते हैं, और इसी तरह भगवान अपना कार्यकलाप भी दिखाते हैं, और मनुष्य को भी भगवान से प्रेरणा लेके इस तरह का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि हर जीव जो है भगवान का ही अंश है। तो भगवान जो सोचते हैं उस हिसाब से मनुष्य को सोचना चाहिए। तो जैसे भगवान हमेशा सबका हिंसा नहीं करते हैं, अवतार लेते हैं, कभी जब जरूरत पड़ता है तो तुरंत तुरंत किसी का हिंसा नहीं करते हैं। जब देखते हैं कि बहुत जरूरी हो गया हिंसा करने का, अधर्म बढ़ रहा है, भक्तों का नाश हो रहा है, तब भगवान बहुत बहुत दिन पर आते हैं और तब हिंसा करते हैं। और फिर हिंसा हमेशा करते नहीं रहते हैं, वो फिर जो पर्पस है उसको खत्म करके फिर वो अहिंसा के मोड में आ जाते हैं। तो मनुष्य को भी इसी तरह सोचना चाहिए, जो हिंसा भी आवश्यक है और अहिंसा भी आवश्यक है। इसका इस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई सर्जन है और किसी मरीज का उसको सर्जरी करना है, शल्य चिकित्सा करना है, तो वो झाड़ू चाकू छुरा ये सब से उसका ऑपरेशन करेगा। तो मान लीजिए चाकू छुरी पकड़े हुए है और कोई आदमी लेटे हुए है बेड पर, और वैसे करके हाथ में रखे हुए है चाकू। अब मान लीजिए कोई उसका फोटो खींच लेता है, सिर्फ इस तरह से, जो खाली उसके हाथ में चाकू है, नीचे आदमी सोया हुआ है, और कहीं दिखाएगा जो देखो ये आदमी इसका मर्डर कर रहा है, तो दूसरा आदमी कह सकता है जो अरे इसका मर्डर कर रहा है, लेकिन उसको अगर ठीक से नहीं बताएगा तो वो तो समझेगा ये आदमी इसका मर्डर कर रहा है। लेकिन जब उसको बताया जाएगा रैशनल जो ये क्या कर रहा है, तब पता चलेगा कि ये उस आदमी का जान बचा रहा है, ना कि मर्डर कर रहा है। उसी तरह हमको भी देखना चाहिए, जो जिसका वध करने के लिए जिसके वध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, एक्चुअली उसका वो वध तो कर रहे हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन उसका कल्याण कर रहे हैं। जैसे सर्जन किसी का पेट काटता है, किसी का टांग काटता है, तो उसके जीवन के रक्षा के लिए करता है, जो उसका जीवन और बढ़िया से चले, न कि वो मर जाए।
देखने में तो लगता है जो उस पर चारू हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो उसके लिए वरदान साबित होता है। उसी तरह हिंसा की उपयोगिता के बारे में कहा जाता है, अहिंसा और हिंसा की उपयोगिता के बारे में। जैसे कोई कह सकता है जो न्यायाधीश जो है किसी का वध करने के लिए दंड देता है, जिसमें साबित हो जाता है जो ये आदमी किसी का हत्या कर दिया है, तो हत्या जो आदमी करता है उसका दंड है प्राण दंड। प्राण दंड ही उसका एकमात्र दंड होना चाहिए, क्योंकि मनु संहिता में भी लिखा गया है जो जो आदमी हत्या करता है और वो साबित हो जाता है जो वो आदमी जो हत्या किसी का किया है वो अपने स्वार्थ के लिए किया है, न कि समाज के कल्याण के लिए किया है। ये साबित अगर हो जाता है जो स्वार्थ बस वो या अधर्म के अनुसार वो हत्या किसी का किया है, तो उसको जब राजदंड दिया जाता है तो राजा का कर्तव्य है या इस जिस देश में है उस देश का कानून है कि उसको प्राण दंड ही दिया जाए। तो देखने में तो लगता है उसका प्राण दंड हो गया, लेकिन मनु संहिता के अनुसार और भगवान कहते हैं उन दोनों के अनुसार जो प्राण दंड उसको देना इसलिए आवश्यक है जो उसकी आत्मा को उस पाप के लिए, उस पर्टिकुलर पाप के लिए नरक भोगना नहीं पड़ेगा। और सब जो पाप किया है तो उसके लिए तो नरक उसको मिलेगा, लेकिन हर आदमी के जीवन में हर कर्म पर नरक और स्वर्ग डिपेंड करता है, हर कर्म पर। ऐसा नहीं है कि जो एक बार नरक मिल गया तो हम 1000 बार जो कुकर्म किए हैं तो एक बार नरक पाने से मेरा हजारों दंड माफ हो गया, ऐसा नहीं है। भौतिक रूप से ऐसा है जो 10 गो मर्डर किया, एक बार उसका प्राण दंड उसका हो जाएगा, तो 10 तरह का जो हत्या है, पाप किया है, उसको एक के दंड से सबका साबित हो जाएगा। ये भौतिक रूप से है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ऐसा नहीं है। भगवान एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। इस दंड के लिए उसका जो इस पाप के लिए उसको जो दंड दिया जाएगा, फिर उस तरह का पाप दूसरा बार वो करेगा तो फिर उसको दंड दिया जाएगा, फिर किया है तो फिर दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि एक बार नरक भोगा दिए तो इसका 1000 पाप माफ हो गया, सो बात नहीं है। क्योंकि वो आत्मा तो कहते हैं जो आत्मा तो मरता नहीं है, और मन बुद्धि और अहंकार के चलते वो आत्मा पर लग गया है नरक या पाप कर्म हो गया है उससे, तो उसको बार बार भोगना पड़ेगा उसको। तो वही भगवान कह रहे हैं जो जब कोई आदमी किसी हत्यारे को ये साबित हो जाता है जो वो अपने स्वार्थ के लिए या मानव समाज के कल्याण के विरुद्ध किसी का हत्या किया है, तो उसको प्राण दंड देना इसलिए जरूरी है कि उसको उस पर्टिकुलर पाप के लिए फिर नर्क नहीं भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए अच्छे न हो गया, कम से कम उसका दंड यहीं हो गया तो नर्क नहीं भोगना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अच्छा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सर्जन किसी का पेट चीरता है तो फिर पेट चीरता है, ठीक है, खून निकलता है उसका, लेकिन उसका तो मर्ज ठीक हो जाता है। उसी तरह इसमें भी है, न्यायाधीश वाले मामला में भी हम कह सकते हैं जो उसको प्राण देना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह भगवान का अर्जुन को बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं जो अर्जुन तुम्हारे लिए युद्ध जरूरी है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और मामूली क्षत्रिय नहीं हो। तुम समाज जो है तुम पर टिका हुआ है, जो तुम्हारे हर कर्म से समाज महसूस करेगा जो हमारे साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, हमारे साथ धर्म
सही है कि नहीं है, धर्म की रक्षा करने वाला कोई है कि नहीं है। और धर्म की रक्षा अगर हो रहा है तो इसका मतलब भगवान हैं। तो इसको साबित करने के लिए तुमको युद्ध करना है और वध करना है। और तुम ये सोचते हो कि तुमको तो हम शुरू में ये बताए हैं कि ये जो जीवन है, ये आत्मा है, ये शाश्वत है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है और अविनाशी है। तो तुम अगर इस मनुष्य को मार भी देते हो तो तुमको ये समझना चाहिए, ये इसका जो आत्मा है वो तो मरा नहीं, क्योंकि जन्मता नहीं है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो तुमको फिर इसकी चिंता क्या करना है? तुमको कहाँ से लग रहा है कि तुम पाप कर रहे हो? और सबसे बड़ा बात है कि अर्जुन को ये समझना चाहिए, जो इस सृष्टि का जो निर्माण जिन्होंने किया है, वो अगर कह रहे हैं कि वध करना जरूरी है, इसका मतलब वो मामूली आदमी नहीं, मामूली एक क्षण भर का डिसीजन उनका नहीं है। वो बहुत सोच समझ के अर्जुन को कह रहे हैं कि वध करना इन लोगों का जरूरी है। नहीं वध करोगे तो समाज के साथ अन्याय होगा और लोगों को धर्म पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग ईश्वर को नहीं मानेगा। सब अपना सोचेगा कि जो हमारा शरीर है तो हम अपने न्याय प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा? बात बात पर झगड़ा होगा, घर में माँ बाप बेटा में झगड़ा होगा, पति पत्नी में झगड़ा होगा, मारकाट हो जाएगा, पड़ोसी से झगड़ा होगा, दियाद गोतिया से हरदम झगड़ा होते रहेगा, हरदम झगड़ा होते रहेगा। लोग जन्मेगा कि मर जाएगा, लोग किसी की यहाँ पैदा लेगा वो बच्चा, बस दूसरा आदमी क्या करेगा? उसको मार देगा, क्योंकि उस पर उसको गुस्सा चढ़ा हुआ। जो हमारा किसी को मार दिया तो हम भी, जैसे अश्वस्थामा क्या गर्भस्थ शिशु पर ही क्या चला दिया, सबसे बड़ा हथियार जो ब्रह्म जैसे आज कहते हैं ना एटॉम मिसाइल छोड़ दिया, उसी तरह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस पर। बुझिए, छोटा सा बच्चा के लिए उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो कितना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। तो अगर अधर्म से अगर लड़ाई जो कोई नहीं करेगा और धर्म की रक्षा कोई नहीं करेगा, तो हर जीव को क्या होगा? जो अपने पर से समाज की व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा, धर्म पर से विश्वास उठ जाएगा और बोलेगा कि ईश्वर भगवान कहीं नहीं है, जो करेंगे हम ही करेंगे। और हर आदमी पैदा लेगा मरेगा, पैदा लेगा मरेगा। तो इसको रोकने के लिए एक धर्म युद्ध हमेशा होते रहता है समय समय पर, और उसमें धर्म को विजय होना जरूरी है। और इस अभी महाभारत के समय में जो अभी धर्म को जिताने का भार जो है भगवान अर्जुन को दिए हैं, इसलिए अर्जुन को बार बार तरह तरह के हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में रत्ती भर भी ये भावना नहीं उठनी चाहिए जो हम किसी का वध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि एक वध करना एक सर्जन के लिए जरूरी है एक परिप्रेक्ष्य में, और एक न्यायाधीश जो वध करने का ऑर्डर देता है वो जरूरी है, तो यहाँ तो भगवान अपने हैं, भगवान के द्वारा बनाया गया है धर्म है, भगवान के द्वारा ही बनाया गया नियम कानून है, भगवान के ही द्वारा बनाया गया पूरा संसार है। और भगवान किसको कब क्या बनाते हैं उसके पीछे रैशनल भगवान ही जानते हैं। बिना रैशनल का भगवान एक चीज भी नहीं दुनिया में बना है। और भगवान का बनाया हुआ हर चीज, सब चीज सही है, अपने अपने समय के अनुसार, अपने काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सब चीज भगवान, एक तो चीज भी गड़बड़ नहीं बनाया है जिसको कह सकते हैं ये फालतू चीज है। नहीं, वो फालतू कहलाता है समय और काल के अनुसार। समय और काल के अनुसार फालतू फालतू चीज भी बहुत धार्मिक हो जाता है, और समय और काल के अनुसार फालतू फालतू चीज भी अधार्मिक, वही चीज अधार्मिक हो जाता है। तो जब भगवान ये सब जान के सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं है और भगवान से बड़ा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, तो अर्जुन को चाहिए कि रत्ती भर भी अपने में कोई तरह का शंका नहीं रखे, और भगवान कह रहे हैं वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो उसको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। इसमें इतना ही हम बोल पा रहे हैं,
और जो हमसे त्रुटि हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम तब तक एक प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि प्रभु जी, जैसे राजा दंड देते हैं, हत्या करते हैं, तो उनको उनका भलाई के लिए करते हैं, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। तो जैसे मृत्यु दंड जो घोषित होता है तो वो उसमें उसका भलाई छिपा हुआ है। तो जैसे कभी कभी देखते हैं किन्हीं के साथ कभी कोई अन्याय होता है, तो वो जो चोर, उसका लूटा, पैसा चोरी कर लिया, या किसी का हत्या कर दिया, या किसी का मतलब बहुत गलत कुछ हरकत कर दिया किसी के साथ, जो मतलब उसके लिए फांसी देना ही सजा है। तो एक्चुअली में देखा जा रहा है कि वो अगर वो चोर नहीं करता तो कोई ना कोई तो कोई करता। वो आदमी जिसका भाग्य में लिखा था कि ऐसा होना है, तो उसका ऐसा होना है, तो वो नहीं करता तो कोई ना कोई करता। तो वो जो इंसान जो पाप किया है, तो उसको सेव करने के लिए वो जो चोर है उसको इतना बड़ा सजा जैसे फांसी की दे। तो देखा जाए तो राजा को ये भी देखना चाहिए कि पिछला जन्म में वो भी कुछ किसी का मतलब हत्या किया होगा, तो उसके लिए इसको मार दिया जाए। तो चोर को ठीक है, मतलब उसको फर्दर पाप से बचाने के लिए उसका खत्म, लेकिन साथ साथ राजा को ये भी तो देखना चाहिए कि वो भी तो पिछला जन्म में कुछ पाप किया था। जैसे सदन कसाई का लाल गोविंद प्रभु एक कथा देते हैं कि एक बार हाथ दिखा देता है कि गाय डायरेक्शन में गया है, वो गया है। तो औरत अपना फिर अगला जन्म में वो कपड़ा उपड़ा फाड़ के उसको फंसा देती है कि ऐसा वैसा, तो वो गाय बनती है। और वो जो हाथ दिखाया था तो वो ब्राह्मण बनता है, वो ब्राह्मण दोबारा ब्राह्मण बनता है। तो इसमें मतलब वो पाप किया था तो उसको वो फल मिला था, और चूंकि वो भी जो कसाई था काटा था उसको, तो उसको भी उसका हस्बैंड बन के जन्म, तो वो पाप किया था, काटा था, इसीलिए तो उसको उसका हस्बैंड बन के उसको गला कटना पड़ा। तो अगर मान लेते कि उसका हस्बैंड जिंदा रह जाता बाय चांस, इसका वाइफ फंसा, तो उसका हस्बैंड मतलब असलियत में गुनाहगार था पिछले जन्म में। ये भी इसका भी थोड़ा गलती है, समझ रहे? तो मतलब ये जस्टिस नहीं हो रहा है, मतलब हमको जैसा समझ गए बात। समझ रहे? आपका कहना है जो जो आदमी प्राण दंड देता है, जैसे राजा कह रहा है इसको प्राण दंड दिया जाए, तो राजा को सोचना चाहिए कि जो पिछले जन्म में ये जिसका वो हत्या किया है वो भी कुछ इस आदमी का किया होगा, इसलिए ये आदमी का हत्या तो करना उसको भी कुछ करना चाहिए। हाँ, तो देखिए इसमें दो तरह का बात है। पहला बात जो है प्राण दंड हर कुकर्म के लिए प्राणे दंड नहीं होता है। प्राण दंड विशेष दंड है। जैसे कोई चोरी करता है, किसी को ठगता है, या कुछ इस तरह का छोटा मोटा बहुत तरह का काम करता है, तो उसमें प्राण दंड नहीं दिया जाता है। बहुत तरह का दंड, आर्थिक दंड होता है, कारावास होता है बहुत दिन के लिए, जीवन भर का। लेकिन कुछ चीज में प्राण दंड आवश्यक है। जैसे हत्या कोई किसी का कर दिया तो उसको प्राण देना जरूरी है। तो अब हमको ये देखना है, सबसे पहले प्राण दंड देने से पहले राजा को पूरा इंफॉर्मेशन जुटाना है, जो हत्या किस उद्देश्य से ये किया और हत्या किन परिस्थितियों में किया, इसका पूरा छानबीन पहले होना चाहिए। इसी को कोर्ट में कहता है बहस करना सबूत के साथ। तो राजा को यह देखना चाहिए, जो इसको प्राण दंड देने से पहले हमको यह साबित होना चाहिए तो ये जो उसका हत्या किया है अपना निजी पर्पस के लिए किया है कि और कोई बात है, ये देखना चाहिए। अगर उसको पता चल जाता है राजा को जो नहीं इसका अपना स्वार्थ है, और जैसे इसका बेटा को एक थप्पड़ कोई मार दिया, बस गार्जियन को गुस्सा चला, जाके उसका बेटा का हत्या कर दिया, या उसका गार्जियन को, ऐसा भी होता है, तो इसमें उसको हत्या नहीं करना चाहिए। तो
और अगर इस तरह से हत्या कर दिया तो इसको प्राण दंड देना जरूरी है ना, इस तरह से होना चाहिए। तो राजा को पहले हत्या करने से पहले ये पूरा पता लगा लेना चाहिए जो ये हत्या जो है ये समाज के कल्याण के लिए नहीं किया है, धर्म की रक्षा के लिए नहीं किया है और भक्तों की रक्षा के लिए हत्या नहीं किया है, ये सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के लिए किया है हत्या। और ये कुकर्मी है, इसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है किस नेचर का क्या, तब उसको प्राणदंड दिया जाता है। ये हुआ भौतिक रूप से प्राणदंड। लेकिन अब हम है जो पिछले जन्म में जो राजा जो है, आपका कहना है जो पिछले जन्म में जिसका हत्या, मान लीजिए को का हत्या कर दिया है, तो का पिछले जन्म में हो सकता है वो हत्या क्या होगा क का, इसलिए जन्म। तो ये देखना पृथ्वी पर राजा का काम नहीं है, हम लोग का काम नहीं है। ये जो कर्म का फेर है ये है भगवान के पर आपको छोड़ना पड़ेगा। भगवान उसका डिपार्टमेंट बनाए हैं यमराज जी की, यहाँ चित्रगुप्त महाराज हर आदमी का कर्म का लेखा जोखा करते हैं। तो वो राजा को ये नहीं सोचना, या आज का न्यायाधीश को ये नहीं सोचना है जो पिछले जन्म में क्या क्या नहीं किया, उसको ये सोचना है क्योंकि उसका जो बुद्धि है, जो इस जन्म इस पृथ्वी पर जो मनुष्य पैदा लिया है, उसका जो 5 इंद्रिया सब है वो परफेक्ट नहीं है। हम बहुत दूर तक किसी के बारे नहीं देख सकते हैं, बहुत दूर तक सोच नहीं सकते हैं, हम स्मरण नहीं रख सकते हैं। तो ये सब चीज जो है ना, ये भगवान का जो है गुण है, जो कि भगवान किसी चीज को विस्मरण नहीं करते हैं, भूलते नहीं हैं। लेकिन या हम जो चीज को नहीं देख सकते हैं अपने इस आंख से, भगवान उसको देखते हैं। तो ये काम हम इस मनुष्य का चूंकि इंद्रिय परफेक्ट नहीं है, इसलिए मनुष्य को अभी के इस जीवन में उसको अपने नियम कायदा के अनुसार चलना चाहिए। पिछले जन्म का बात के लिए उसको भगवान पर छोड़ना चाहिए, उसको वो वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म का रिकॉर्ड वो कहां से लाएगा, उसको तो अंदाजे नहीं कर सकता है। अब पिछला क्या बार जन्मा है, वो क्या किया है नहीं क्या, वो तो कहीं से उसको मिलेगा नहीं सबूत। और वो उस तरह का दंड देना, वो भगवान का बनाया हुआ जो डिपार्टमेंट है, जिसमें यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, ये सब उनका काम है। इसका सिर्फ ये है जो भौतिक, इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर को किस तरह से दंड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको भौतिक रूप से सोचना चाहिए। बहुत पीछे का स्पिरिचुअल रूप से उसको सोचने का अधिकार नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता। कितना भी वो तपस्या कर लेगा तो इन्हें देखेगा क्या क्या करना है, वो भगवान जानते हैं, वो भगवान करेंगे। पिछले जन्म का बात बोले थे। से निष्कर्ष ये निकला कि मतलब जो राजा चोर को फांसी का सजा दे दिया है तो उसके लिए उचित है। जो आदमी जो मरते मरते बचा है, चाकू घुस गया था, ऑपरेशन हुआ, थोड़ा ठीक हो गया, बच गया, तो उसको दोबारा मारना नहीं चाहिए। मतलब वो भी तो कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, वो राजा उसका जज करने का हक नहीं, चूंकि ये गलती किया है तो मतलब हाँ, राजा सारा सबूत को देखते हुए अब न्यायपूर्ण ढंग, अब ये भी कह सकते हैं जो न्यायाधीश को जाके घूस दे दिया, तो न्यायाधीश क्या क्या जो उसके साथ अन्याय करके और उसको फांसी लटकवा दिया, ऐसा भी होता है आज के जमाना में, घूस पर भी डिसीजन होता है। तो वो अगर न्यायाधीश ऐसा कर रहा है तो समझिए कि या कोई राजा ऐसा कर रहा है, जैसे किसी राजा को कोई सेठ, अब उसी का प्रजा जो सेठ बहुत पैसा वाला है, व्यापारी है, बहुत पैसा वाला है, राजा को बहुत पैसा पहुंचवा दिया और कह दिया कि इसका प्राण दंड ले लीजिए। राजा उसका देखा नहीं जो वो आदमी सही है कि गलत है। जैसे हरिदास ठाकुर के केस में लीजिए, हरिदास ठाकुर को कह दिया, उस वहां का जो राजा था, लोकल राजा, जो ये जो मुस्लिम धर्म का ये नाश कर रहा है, हिंदू धर्म का बढ़ावा दे रहा है, तो वो पहले इस बात को मटिया दिया, जो सोचा कि नहीं छोड़ो अपना जो कर रहा है। लेकिन उस पर जब प्रेशर पड़ा उस समय के धार्मिक ठेकेदारों का, जो नहीं आपको ये करना है करना है करना, तो अपने धर्म के ठेकेदारों के प्रेशर में आके वो कहा कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ा मारना चाहिए। तो उस समय राजा को सोचना चाहिए, जो अगर वो राजा को पूर्ण ज्ञान रहता तो वो सोचता जो कर क्या रहा है, आखिर तो कर रहा है तो वो तो अल्लाह का ही, परमेश्वर का ही नाम ले रहा है, भले नाम बदल गया होगा, नाम बदल के ले रहा है,
लेकिन वो परमेश्वर का ही नाम ले रहा है। हम अल्लाह कह के परमेश्वर को बोलते हैं, ये कृष्ण कह के परमेश्वर को बोलता है, उसको एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्शन लिया इन लोगों के दबाव में आके, तो वो जो पाप किया है उसको भगवान फिर दंड देंगे। तो भगवान दंड अब कैसे देंगे? हो सकता है अगले जन्म में, तो अगला जन्म तो हरिदास ठाकुर जी का होगा नहीं, वो तो भगवत धाम चले जाएंगे। तो एक अगला जन्म क्या होगा, यही राजा को अन्यायिक रूप से कोई आदमी दंड देगा। अगला जन्म में कोई दूसरा आदमी नियुक्त भगवान करेंगे, और वो क्या करेगा, इस राजा को न्याय मांगते रहेगा, लेकिन इसको इसके साथ अन्याय होगा, वो भगवान करेंगे। उस तरह का जो है जन्म जन्मांतर का कर्म का जो खेल है, वो भगवान को छोड़ के कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो 50-50, 100-100 जन्म के पहले का कर्म भोगता है लोग 100-100 जन्म के बाद। तो ये लेखा जोखा भगवान रखते हैं, उनका डिपार्टमेंट रखता है, मनुष्य के हाथ में ये चीज नहीं। इसी से थोड़ा अटैच क्वेश्चन है, जैसे मतलब मैच कर जाएगा। धृतराष्ट्र जो थे, वो जैसे उनके पास बोले गए थे कि विदुर बोलने गए थे, देखो आप जो कर रहे हैं गलत है, तो एक लॉजिक देते हैं, बोलते हैं कि वो ऐसे भी उसके साथ होना ही था। मतलब जो पांडव के साथ जो हो रहा है दुर्दशा, या उसका वाइफ के साथ जो लिखा था उसका भाग्य में, वो तो हो के रहेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा टाइप। तो वही तो मतलब चोरों बोल सकता है अरे उसको तो मेरा हाथ से मरना ही था, तो इसके लिए हमको दंड कर दे रहे। हाँ, इसमें धृतराष्ट्र को ये देखना चाहिए, जो ठीक है ये मानते हैं जो द्रौपदी के साथ जो हुआ या पांडवों के साथ हो रहा है, इसी के पिछले जन्म का ही कर्म है। ठीक है, वो तो बाद में पता चला, और भगवान ने बताया द्रौपदी को, जो तुम जो पिछले जन्म में ऐसा वर मांगी जो तुमको नहीं मानना चाहिए, और शिव जी तुमको कहते रह गए जो ये वर मत मांगो। एक आदमी में इतना सारा गुण नहीं हो सकता, इतना सारा गुण भगवान में ही हो सकता है, और तुम इंसान में मांग रहे हो ये। तो द्रौपदी इतनी पढ़ी लिखी थी, तो उसको समझना चाहिए जब शिव जी बोल रहे हैं नहीं मांगना है, तभी हट कर दी। तब भी वो हट करके कह रही नहीं हमको चाहिए 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 चाहिए। अरे तो भगवान का विधान बनाया हुआ है, जो गुण सब भगवान में है वो गुण इंसान में नहीं हो सकता, और तुम मांग रही हो ऐसा। ये तो राक्षसी पर एक तरह से कहिए तो राक्षस परिवृत्ति वाला ना वरदान हो गया, जो हम नहीं मरेंगे। राक्षस से क्या मांगता, हम हमको कोई नहीं मार सकता, हम सबसे बलवान हो जाए, जो कि हो नहीं सकता, ये भगवान ही हो सकते हैं। उसी तरह का हट था द्रौपदी का। तो भगवान इसमें दिखा रहे हैं इस जन्म में, जो ठीक है हम एक आदमी में तुमको तो ये गुण नहीं दिए, लेकिन ऐसा ऐसा 5 को पति तुमको दिए, कोई काम नहीं दे सका तुम्हारा। ये द्रौपदी का पिछले जन्म का था, लेकिन ये तो धृतराष्ट्र ने जान रहा था जो द्रौपदी कैसा वर पिछले जन्म में मांगी या नहीं मांगी। तो धृतराष्ट्र नहीं जान रहा था, तो धृतराष्ट्र को अपने इस जन्म में वो जो मनुष्य है, दैहिक उसका देह के अनुसार जो नियम उस समय कहता है, एक राजा का जो नियम है उसके अनुसार उसके साथ न्याय करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। ठीक है दुर्योधन, तुम इसे इतना दुश्मनी मोल लेते हो, लेकिन ये काम जो है अपनी घर की बहू को नंगा करने का काम सबके सामने में, ये तुमको नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये काम करते हो तो तुमको हम ये करने नहीं देंगे, तुमको अरेस्ट कर लेंगे या तुम्हारे अगेंस्ट में हम, तो उसका न्यायपूर्ण ये एक्शन रहता। लेकिन वो अपना छोड़ दिया, क्योंकि अर्जुन जो भी कुकर्म करता था पांडवों के अगेंस्ट में, धृतराष्ट्र को अच्छा लगता था, अंदर से मजा आता था। वो इस बात की कमजोरी उसमें भी थी, तो वो नहीं कह सका, ये तो गलत किया वो। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आप आंसर दिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।